फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन एंड कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड है और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग अकाउंट्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए ये क्या होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ध्यान दीजिए, अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम अपने सारे लेजर्स को एक सिंगल में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट है, 12 महीने में 12 बार पेमेंट करेंगे तो एक सैलरी अकाउंट खोल के उसमें 12 बार एंट्री करके सैलरी को बैलेंस करके क्लोज करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ले आएंगे। वेजेस का हुआ, टेलीफोन बिल का हुआ, जनरल चार्जेस का हुआ, ये सब का। किंतु अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, लाखों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, हर महीना उनको सैलरी, बोनस, कमीशन पेमेंट हो रहा है, तो ये एक सैलरी अकाउंट खोल के नहीं होगा। उसमें इतना एंट्री हो जाएगा कि मिस्टेक पकड़ में नहीं आएगा, गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए जहाँ पे न्यूमरस ट्रांजैक्शन डे टू डे रिकॉर्ड होता है और नंबर ऑफ पर्संस अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो वहां पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। तो इस तरह से बोला जाए तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम होता है जिसके जरिए हम लोग अकाउंट्स में होने वाले गलतियों को कम करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते हैं। वो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया। अकाउंट्स में ध्यान दीजिए, अकाउंट्स में होने वाले गलतियों को कम करते हैं। इसके लिए हम लोग जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। क्लियर? अब अकाउंट्स का डिवीजन, लेजर का सब डिवीजन डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा डिवीजन। ऐसे ब्रॉडेस्ट डिवीजन जो है वो 3 है। सबसे अधिक ट्रांजेक्शन जो होता है वो डेटर्स और क्रेडिटर में होता है। बाकी में तो सब कॉमन एंट्री है। सैलरी में सैलरी का कॉमन एंट्री होगा, 12 बार एंट्री होगा, वेजेज में, रेंट में, इंटरेस्ट में। लेकिन डेटर्स और क्रेडिटर में न्यूमरस ट्रांजैक्शन होता है। अगर हमारा लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पार्टी है जिनसे माल हम उधार बिक्री करते हैं, रोज करते हैं, रोज खरीदते हैं, तो डेटर और क्रेडिटर में सबसे अधिक ट्रांजैक्शन होता है। तो इसका डिवीजन 3 पार्ट में हुआ, एक डेटर्स का, एक क्रेडिटर्स का और एक जनरल का। मतलब जो डेटर क्रेडिटर को छोड़ के, तो ये 3 डिवीजन है, डेटर्स लेजर्स, क्रेडिटर्स लेजर्स एंड जनरल लेजर। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा आप ध्यान दे दीजिए। पहला तो बताया ये एक तरह का सिस्टम होता है, दूसरा मेथड्स होता है। ठीक है, तीसरा देखिए इसके जरिए हम लोग अकाउंट्स में होने वाले एरर को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वहां अप्लाई होता है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन न्यूमरस हो, बहुत ज्यादा हो, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ये जनरली लार्ज बिजनेस में अप्लाई होता है और इसका पर्पज होता है कंट्रोल करना और एरर को कम करना। ये जो सिस्टम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, SECT है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। और दूसरा है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ये जो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, डेटर, क्रेडिटर, जनरल का रिकॉर्ड तो नॉर्मली जैसे करते वैसे ही होगा। डेटर और क्रेडिटर का रिकॉर्ड यहाँ पर कैसे होता है देखिए, एक होता है डिटेल रिकॉर्ड और एक होता है टोटल रिकॉर्ड। यहाँ पे ये टोटल रिकॉर्ड में हम लोग ये टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट खोल लेते हैं। डेटर हमारा डेबिट करने से बढ़ता है, क्रेडिट करने से घटता है, क्रेडिटर क्रेडिट करने से बढ़ता है, डेबिट करने से घटता है। अब मान लीजिए हमारा 10 लाख डेटर है और 10 लाख क्रेडिटर है, रोज उसको माल बेचते हैं, तो एक दिन में 20 लाख एंट्री कहाँ आएगा डेटर में, महीने में, साल में, और गलती हो गया तो खोजते खोजते अगला साल आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिटेल बुक बनाते हैं, डेटर बुक, क्रेडिटर बुक। उस डिटेल बुक में सारे पार्टी का नाम इंडेक्स वाइज रहेगा, मतलब ए से कितना नाम है, बी से कितना नाम है, सी से कितना नाम है, वो सारा एक एक लेजर अकाउंट उस डिटेल बुक में रहेगा। जैसे अकलू को माल बेचा तो एंट्री हुआ अकलू टू सेल, तो डेटर बुक में अकलू का लेजर खोल के उसमें टू सेल्स पोस्टिंग कर देंगे। बकलू से माल परचेज किया तो परचेज टू बकलू, तो डिटेल वाला क्रेडिटर बुक में बकलू के अकाउंट में जाके बाय परचेज कर देंगे। ऐसे करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो हाफ मंथ हो, चाहे वो मंथली हो, उस सारे बुक का टोटल कर लेंगे। टोटल करके लास्ट पेज में टोटल कर लेंगे और उसका एक बार एंट्री यहाँ लाएंगे। डेटा रहेगा तो डेटा टू सेल्स, सेल्स फॉर द जनवरी, या बाय परचेजेज, परचेज फॉर द जनवरी। उसी तरह से फरवरी का बुक बनाएंगे, मार्च का बुक बनाएंगे। अब जिस मंथ में गलती है हमको सिर्फ उस मंथ का बुक चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अक्टूबर मंथ में एक चमरू लाल नाम का पार्टी है जिसको माल बेचे थे, उसको 1 लाख के बदले 10,000 लिख दिए, तो यहाँ पर अक्टूबर वाला बुक में जाएंगे
जाएंगे, 10वां महीने का जो सेल है उसका डिटेल खोलेंगे, उसमें चमरू लाल वाला लेजर में जाके ठीक कर ले, पूरा अकाउंट हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो पहले डिटेल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका जो टोटल होता है पीरियोडिकली उसको हम लोग टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ जो हम लोग सम बनाएंगे उसमें हमको डिटेल वाला नहीं करना रहता है, हमको बहुत सारा ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, हमको ये पकड़ना होगा कि वो डेटर में आएगा कि क्रेडिटर में आएगा, डेबिट साइड में आएगा कि क्रेडिट साइड में आएगा, ये हमको यहाँ पोस्टिंग करना। जो इस सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम, अब ये जो दूसरा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, वही सेम एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, एक जनरल का। तो जनरल वाला में तो डबल एंट्री फॉलो हो जाता है, जैसे सैलरी पेमेंट किए तो सैलरी टू कैश, तो सैलरी का लेजर भी जनरल में है, कैश का लेजर भी जनरल में है, डबल एंट्री फॉलो हो जाएगा और हम लोग उसको पोस्टिंग करके उसका ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। लेकिन ये डेटर और क्रेडिटर में डबल एंट्री फॉलो नहीं होता है, इसमें 3 ट्रायल बैलेंस बनता है, एक डेटर का ट्रायल बैलेंस, एक क्रेडिटर का ट्रायल बैलेंस, एक जनरल का ट्रायल बैलेंस। तो जनरल का तो डबल एंट्री हो जाता है तो उसका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, लेकिन डेटर में तो डेबिट होता है, एक साइड का पोस्टिंग होता है, दूसरा साइड का पोस्टिंग तो जनरल में रहता है। जैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, तो एंट्री होगा कैश टू डेटर, तो डेटर में बाय कैश, कैश तो जनरल में है, तो डेटर का ट्रायल कैसे बनेगा। तो ये डेटर और क्रेडिटर को सेल्फ बैलेंस करने के लिए इन लोगों का 2 कंट्रोल अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर को बैलेंस करने के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर को बैलेंस करने के लिए टर्नल लेजर एडजस्टमेंट। तब जाके डेटर का 2 साइड मिल जाएगा या क्रेडिटर का 2 साइड मिल जाएगा, डबल एंट्री फॉलो हो जाएगा, तो इसका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। इससे हमारा एरर कम हो। अगर डेटर का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो सिर्फ डेटा वाला चेक करना पड़ेगा, क्रेडिटर का टैली नहीं हो रहा है तो क्रेडिटर वाला चेक करना पड़ेगा, जनरल वाला चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो नाम ही इसका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, मतलब डेटर और क्रेडिटर को सेल्फ बैलेंस करने के लिए इन लोगों का 2 कंट्रोल अकाउंट खोलते हैं और उसमें उल्टा एंट्री होता है। जो डेटर में डेबिट होता है उस कंट्रोल में क्या होगा, क्रेडिट होगा, जो क्रेडिटर में डेबिट होगा उस कंट्रोल में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तब इसका 2 साइड मिल जाएगा, डबल एंट्री फॉलो हो जाएगा और इसका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। इसका जो हम लोग जर्नल एंट्री फॉलो करते हैं, थोड़ा देख लीजिए कैसे करते हैं, थोड़ा सा हटके है कैसे करने, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में मेंटेन होता है ना। तो कैसे करते हैं देखिए, हम यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं, ये ट्रांजेक्शन है, ये सिंपल एंट्री है, ये सेल्फ बैलेंसिंग में कैसे करेंगे। जैसे देखिए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो नॉर्मल एंट्री होगा डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स। यहाँ पर सेल्फ बैलेंसिंग में एंट्री कैसे होगा, जहां जहां डेटर आएगा वहां कर देंगे डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जहां जहां क्रेडिटर आएगा वहां कर देंगे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाकी सब जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, डेटर के जगह डेटर लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर के जगह क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, बाकी जो भी रहेगा वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब डेटर का तो बहुत सारा नाम है, डेटर लेजर, कस्टमर लेजर, सेल्स लेजर, ये सब देख लीजिएगा अपना। क्रेडिटर का नाम है क्रेडिटर लेजर, सप्लायर लेजर, परचेज लेजर। हाँ, तो यहाँ पर एंट्री हुआ डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो डेटर के जगह हो जाएगा डेटर लेजर एडजस्टमेंट, सेल्स के जगह हो जाएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये देखिए लिखिए डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे, दिल ले तो जी ले, दिल ले तो जी ले, ऐसा नहीं बोलना है। क्या पढ़ना है, हम जो बोले वो नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए नेक्स्ट, परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज के जगह जनरल लेजर और क्रेडिटर के जगह क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। ये जो क्रेडिटर लेजर है इसको हम लोग परचेज लेजर भी बोलते हैं, तो याद करने के लिए आप यहाँ पे पीएलए भी कर सकते हैं, परचेज लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर लेजर के जगह परचेज लेजर एडजस्टमेंट। तो क्या हो जाएगा, जी ले तो पी ले, जी ले तो पी ले, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज लेजर एडजस्टमेंट या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, तो कैश टू डेटर, कैश के जगह जनरल लेजर, डेटर के जगह डेटर लेजर। पेड कैश टू क्रेडिटर, तो एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर के जगह पी ले परचेज लेजर एडजस्टमेंट या क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट टू जी ले जनरल लेजर एडजस्टमेंट। इस तरह से एंट्री हो। तो कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन दे देता है, उसका जनरल एंट्री बनाने के लिए बोल देता है या आपको लेजर बनाने के लिए बोलेगा। कुछ बातों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा नोट लिखा हुआ है, नोट का मतलब इस सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हम लोग उसी चीज का रिकॉर्ड करते हैं जो डेटर और क्रेडिटर में आता है। जो डेटर और क्रेडिटर में नहीं आता है उसका रिकॉर्ड यहाँ सेल्फ बैलेंसिंग में नहीं होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे कैश परचेज और कैश सेल का रिकॉर्ड नहीं हो, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स उसका रिकॉर्ड नहीं हो, पीबीडीडी का रिकॉर्ड नहीं होगा, बैड डेट रिकवर्ड का रिकॉर्ड नहीं होगा, डिस्काउंट ऑफ बिल का रिकॉर्ड नहीं होगा, बीआरबीपी का मैच्योरिटी होगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके जनरल एंट्री में डेटर क्रेडिटर नहीं आता है। बीआर मैच्योर्ड होगा तो एंट्री क्या होगा, कैश टू बीआर, बीपी पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगा बीपी टू कैश, कैश सेल होगा तो एंट्री होगा कैश टू सेल, कैश परचेज होगा एंट्री होगा परचेज टू कैश। इसमें डेटर क्रेडिटर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इसका थ्योरी है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आपको करके दिखाते हैं जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में एक अच्छा आइडिया हो सके। चलिए फटाफट सम करके दिखाते हैं आपको, ताकि आप इस चैप्टर के राजा हो जाए।
यहाँ हम लोग सबसे पहले सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये टोटल डेटर अकाउंट है और ये टोटल क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजैक्शन आपको दिया रहेगा, उसमें से हम लोग को सेलेक्ट करके टोटल डेटर्स अकाउंट में और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना हो। टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर अकाउंट में क्या क्या आइटम आएगा, इसका डिटेल लगभग हम सारा आइटम यहाँ पे लिख दिए। ये देखिए, डेटर डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से घटेगा। इसका उल्टा होता है क्रेडिटर में, क्रेडिट करने से बढ़ेगा, डेबिट करने से घटेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए टोटल डेटर में डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग, इसका मतलब वो एडवांस है, वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे ऐसे। उसी तरह से क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर डेबिट बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है तो वो एडवांस है, वो डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ता है, क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ता है। क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ेगा तो सेल्स रिटर्न से डेटर घटेगा, परचेज रिटर्न से क्रेडिटर घटेगा। अगर डेटर से हमको कैश बीआर मिलेगा तो डेटर घटेगा, एंट्री होगा कैश बैंक बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में बाई हो जाएगा तो क्रेडिटर में 2 होगा। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कैश से, चेक से या बीपी रिसीव करेंगे तो क्रेडिटर में 2 होगा। बैड डेब्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा, रिबेट होगा, ये सब से डेटर घटेगा, ये सब डेटर में बाई होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में। उसी तरह से हमको डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउंसेस रिसीव होगा, रिबेट रिसीव होगा, इससे क्रेडिटर घटेगा। चेक और बीआर रिसीव्ड अगर डिजॉनर होगा तो डेटर बढ़ेगा, देखिए डेबिट साइड में है। और चेक और बीपी डिजॉनर होगा तो क्रेडिटर बढ़ेगा, ये देखिए क्रेडिट साइड में है। डेटर को कैश रिफंड करेंगे तो डेटर बढ़ेगा, ये देखिए रिफंड मतलब एक्सेस पेमेंट हो गया है या कोई जाली नोट है या फटा फुटा नोट है, इसको रिटर्न करेंगे तो डेटर बढ़ेगा, एंट्री होगा डेटर टू कैश। ट्रांसफर का मतलब होता है कुछ डेटर को फोन करके बोले कि कुछ क्रेडिटर को पेमेंट कर दीजिएगा, या कुछ क्रेडिटर को फोन करके बोले कि डेटर से पैसा ले लीजिएगा, तो हमारा तो दोनों बैलेंस घट जाएगा। तो ट्रांसफर बोल के डेटर में ये देखिए बाई साइड में होगा और क्रेडिटर में ट्रांसफर बोल के ये 2 साइड में होगा। क्लोजिंग बैलेंस उल्टे साइड में रिकॉर्ड करते हैं, अपोजिट साइड में। अगर डेबिट बोलेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट बोलेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और सीडी बोल के लिखेंगे, बीडी नहीं। वैसे यहाँ पर भी क्रेडिटर में भी, इसके बाद इसको बैलेंस कर देंगे। जो ट्रांजैक्शन टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा, उसका रिकॉर्ड इस टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट में नहीं होगा। जैसे कैश सेल, कैश परचेज, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ बिल, बैड डेट रिकवर्ड, मैच्योरिटी ऑफ बीआर एंड बीपी, परचेज एंड सेल ऑफ एनी एसेट्स, ये सब का रिकॉर्ड डेटर क्रेडिटर में नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना के को दिखाते हैं। जिसको ये टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना आ जाएगा, वो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का सम फटाक से कर लेगा। चलिए ये सम देखिए, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हम लोगों को टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। इस तरह से इसका फॉर्मेट होगा। देखिए ये टोटल डेटर अकाउंट है, ये टोटल क्रेडिटर अकाउंट है। टोटल डेटर डेबिट करने से इसका बैलेंस बढ़ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ये डेबिट में प्लस होगा और क्रेडिट में माइनस होगा। टोटल क्रेडिटर अकाउंट में उल्टा होता है, क्रेडिट करने से प्लस होता है, डेबिट करने से माइनस होता है। तो पहले जो बैलेंस दिया है पहले वो उतार लेते हैं। 1/1/2022 को बैलेंस ऑफ सन्डी डेटर दिया हुआ है 50,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डेबिट साइड में 1/1/22 टू बैलेंस बीडी 50,000। और क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है सेम डेट को यहाँ बाई साइड में लिख देते हैं हम लोग 1/1/22 को बाई बैलेंस बीडी 40,000। अब 1 जनवरी से लेके 30 जून तक के बीच का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर बढ़ेगा, एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेजेज में 2 क्रेडिटर के लेजर में यहाँ बाई होगा। सारा एंट्री लास्ट डेट को होगा 30 जून 22 को, यहाँ लिखते हैं हम लोग बाई परचेजेज अकाउंट 20,000, सब जगह लास्ट डेट लिख देते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स 40,000, क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ेगा, एंट्री होगा डेटर टू सेल्स। इसका फॉर्मेट आपको पहले ही बता चुके हैं, उसको फॉलो करते रहिए। डेटर टू सेल्स, तो डेटर अकाउंट में होगा टू सेल्स अकाउंट 40,000। कैश सेल्स और कैश परचेज का रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा ट्रांजैक्शन जो डेटर क्रेडिटर को अफेक्ट नहीं करेगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ नहीं होगा। पेड टू क्रेडिटर घट गया, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर घटेगा, इधर होगा, एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश टू कैश अकाउंट 19,750। डिस्काउंट रिसीव, ये भी क्रेडिटर घटेगा, एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ होगा टू डिस्काउंट रिसीव।
650। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर घट जाएगा, एंट्री होगा कैश टू डेटर, तो डेटर में होगा बाई कैश 15,600। डिस्काउंट अलाउड, डेटा घट जाएगा, एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डेटर में होगा बाई डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से डेटर घटेगा, डिस्काउंट रिसीव से क्रेडिटर घटेगा। यहाँ लिखते हैं बाई डिस्काउंट अलाउड 400 रुपीज। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, क्रेडिटर घट जाएगा, बिल्स पेबल से क्रेडिटर घटता है और बिल्स रिसीवेबल से डेटर घटता है। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करेंगे या क्रेडिटर को कैश देंगे, चेक देंगे, वो सबका एंट्री से क्रेडिटर घटेगा, एंट्री का क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, कैश देंगे तो कैश, चेक देंगे तो बैंक, बिल देंगे तो बिल्स पेबल। यहाँ पे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर घटेगा, यहाँ लिखेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट 3000 रुपीज। उसके बाद बिल्स रिसीव होगा तो डेटर घटेगा, बाई बिल्स रिसीवेबल 6000। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड से डेटा घटेगा, रिटर्न आउटवर्ड से क्रेडिटर घटेगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स यहाँ है तो सेल्स रिटर्न यहाँ होगा, परचेज यहाँ है तो परचेज रिटर्न यहाँ होगा, तो रिटर्न इनवर्ड से डेटा घटेगा, यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई रिटर्न इनवर्ड अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट 1750। रिटर्न आउटवर्ड से क्रेडिटर घटेगा, ये क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रिटर्न आउटवर्ड 1200। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिबेट अलाउड से डेटर घटेगा, रिबेट रिसीव से क्रेडिटर घटेगा, अलाउ कर रहे हैं, बाई साइड में होगा बाई रिबेट अलाउड अकाउंट 550। रिबेट अलाउड बाई क्रेडिटर, ये इधर आ जाएगा, क्रेडिटर घट जाएगा 300 रुपीज। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो आएगा नहीं, बैड डेट, डेटर घटेगा, एंट्री होगा बैड डेट टू डेटर, तो डेटर में होगा बाई बैड डेट अकाउंट 900 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर, बिल्स रिसीवेबल कैश, बिल्स रिसीवेबल चेक रिसीव डिजॉनर होगा तो डेटर बढ़ेगा, इधर होगा टू साइड में। इसका उल्टा बिल्स पेबल और चेक पेड डिजॉनर होगा तो क्रेडिटर बढ़ेगा, बाई साइड में आएगा। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर हुआ है, देखिए यहाँ पे बाई बिल्स रिसीवेबल है, डिजॉनर होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिजॉनर्ड हो गया 750। बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, इसका एंट्री यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, यहाँ डेटर क्रेडिटर में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमको ट्रांजैक्शन दिया रहेगा और हम लोगों को ये पकड़ना होगा कि टोटल डेटर में आएगा कि टोटल क्रेडिटर में आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, पहले तो इसी चीज का प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। डेटर का डेबिट का टोटल आ रहा है 90,750, क्रेडिट में भी यही आएगा, इसमें से क्रेडिट वाला सारा घटा देंगे तो ये आपका आएगा बाई बैलेंस CD, ये आपका आएगा 65,550। उसी तरह से इस क्रेडिटर अकाउंट को भी बैलेंस कर देते हैं, इसके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 60,000, यहाँ आएगा टू बैलेंस CD 35,100। तो इस तरह से टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। ये कॉमन एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पर की है, कुछ और इम्पोर्टेंट एंट्री नेक्स्ट सम में करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये नेक्स्ट सम देखिए, थोड़ा इसमें कुछ और नए एंट्री है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर भी हम लोग को टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। ट्रांजेक्शन को समझ के हमको ये पकड़ना है कि डेटर में आएगा कि क्रेडिटर में आएगा, डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा। देखिए बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है। तो क्रेडिटर का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिटर से एडवांस लेके रखे हैं, मतलब मान लीजिए हमारा 1000 क्रेडिटर है, 800 लोगों से उधार में खरीद कर रखे हैं और 200 को एडवांस दे के रखे हैं, तो क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस हो जाएगा जो एडवांस देकर रखे। मतलब क्रेडिटर का एडवांस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस और डेटर के एडवांस को बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग। चलिए लिख लेते हैं बैलेंस 1422 को टू बैलेंस BD, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 150 और इसी डेट को बाई साइड में बाई बैलेंस BD 4500। बाकी सारा ट्रांजेक्शन अब लास्ट डेट को होगा 31/3/23 को। डेटर में भी उसी तरह से 1422 को टू बैलेंस BD 8700, सेम डेट को यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD 250। नेक्स्ट आया क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बढ़ेगा, यहाँ आएगा बाई साइड में बाई परचेजेज अकाउंट 45,000। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन कस्टमर, बिल ड्रॉ हुआ है मतलब डेटर घटेगा, यहाँ आएगा बाई साइड में, सारा एंट्री लास्ट डेट को होगा। बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000 रुपीज। बिल्स एक्सेप्टेड क्रेडिटर घटेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। कौन सा आइटम किधर आएगा ये पहले ही फॉर्मेट में बता चुके हैं, 2000 रुपीज। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड होता है, कैश सेल का रिकॉर्ड नहीं होगा, डेटा बढ़ जाएगा। क्रेडिटर टू सेल पहले ही बता चुके हैं, यहाँ होगा टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल को माइनस कर देंगे 55,000। रिटर्न आउटवर्ड माने परचेज रिटर्न, क्रेडिटर घट जाएगा, इधर आएगा रिटर्न आउटवर्ड 1500। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर अकाउंट ओवर ड्यू पेमेंट, कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, कस्टमर मतलब डेटर, तो डेटर में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपीज। सेल्स रिटर्न डेटर घट जाएगा, सेल्स रिटर्न से डेटर घट जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 450 रुपया। कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश एंड चेक पाएंगे तो कस्टमर का बैलेंस घटेगा, मतलब डेटर का बैलेंस घटेगा। कैश बैंक डेबिट टू डेटर होगा, यहाँ बाई साइड में आएगा बाई कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट 32,000। क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉट लेजर
लेजर टू सेल्स लेजर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, जब कभी भी ट्रांसफर बोलेगा, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर या क्रेडिटर टू डेटर, हमारा दोनों बैलेंस घट, डेटर का बैलेंस भी घट जाएगा, क्रेडिटर का बैलेंस भी घट। फॉर एग्जाम्पल हमारा 400 पार्टी डेटर है, 300 पार्टी क्रेडिटर है। अब दो डेटर को फोन करके बोला कि क्रेडिटर को पैसा दे देना, या दो क्रेडिटर को फोन करके बोला कि डेटर से पैसा ले लेना, तो हमारा तो डेटर क्रेडिटर दोनों घट जाएगा, क्योंकि डेटर से पैसा मिलेगा नहीं और क्रेडिटर को देना नहीं है। इसको ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर बोलने से डेटर क्रेडिटर दोनों घट जाएगा, डेटर में हो जाएगा बाई ट्रांसफर, क्रेडिटर में हो जाएगा टू ट्रांसफर। किंतु ध्यान दीजिए, अगर बोलेगा कि डेटर के डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, तो डेटर का डेबिट बैलेंस ये है, ट्रांसफर करेगा तो क्रेडिट साइड में, डेटर का क्रेडिट होगा तो क्रेडिटर का डेबिट होगा। अगर बोलेगा क्रेडिटर के डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, तो ये क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर इधर आ जाएगा। यहाँ ट्रांसफर होगा तो इसका उल्टा यहाँ हो। ट्रांसफर का एंट्री डेटर क्रेडिटर दोनों में होता है। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ ट्रांसफर बोलेगा तो दोनों घट जाएगा। अगर बैलेंस दे दिया है कि डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, तो उस लेजर के उल्टा साइड में होगा। डेटर के डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, इसका मतलब डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा और क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ बोला है क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर। बॉट लेजर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा ट्रांसफर। टू ट्रांसफर 85 रुपीज, इसमें टू ट्रांसफर है तो डेटर में बाई ट्रांसफर होगा। उसके बाद देखिए लास्ट में एक और ट्रांसफर दिया है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर। सेल्स लेजर मतलब डेटर, डेटर के क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इधर आएगा ट्रांसफर, डेबिट साइड में आएगा। टू ट्रांसफर 100 रुपीज, तो क्रेडिटर में बाई होगा, बाई ट्रांसफर। चलिए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला है चेक डिजॉनर। चेक डिजॉनर मतलब ये जो चेक रिसीव किया है 32,000 का, इसमें से डिजॉनर हुआ है, तो चेक मिला है तो बाई बैंक, डिजॉनर होगा तो टू बैंक। डिजॉनर 500 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंडोर्स किया मतलब क्रेडिटर को पेमेंट किया, मतलब क्रेडिटर घटेगा। क्रेडिटर को कैश देंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा टू कैश, चेक देंगे तो टू बैंक, बिल देंगे तो टू BR होगा, टू बिल्स रिसीवेबल होगा। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं तो एंट्री होगा क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। ध्यान दीजिए, ये एंट्री बहुत बार पूछता है। क्रेडिटर को बिल इंडोर्स करेंगे तो क्रेडिटर घटेगा, एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 300 रुपीज। हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये इंडोर्स्ड का एंट्री है, बिल्स इंडोर्स का एंट्री यहाँ स्टार कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। फिर है बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर्ड एंड फ्रेश बिल ड्रॉ विथ इंटरेस्ट ₹1,200। ध्यान दीजिए, बोला कि बिल डिजॉन होने के बाद फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ है 1,200 का, जिसमें 200 का इंटरेस्ट है। इसका मतलब बिल डिजॉन हुआ है कितना का, 1,000 रुपीज का। तो बिल मिलता है तो बाई बिल्स रिसीवेबल करते हैं डेटर में। बिल जब रिसीव करते हैं तो डेटर में लिखते हैं बाई बिल्स रिसीवेबल। डिजॉनर होगा तो डेटर में लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये डिजॉनर का एंट्री है 1,000 रुपया। फ्रेश बिल ड्रॉ होगा, डेटर घटेगा, यहाँ होगा बाई साइड में बाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फ्रेश बिल 1,200 का ड्रॉ हुआ है, जिसमें बोला 200 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट है डेटर में चार्ज करते हैं, डेटर का बैलेंस बढ़ाते हैं, तभी तो जोड़ के नया बिल ड्रॉ होगा 1,200 का। टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीज। इस एंट्री में पहले 1,000 का बिल डिजॉनर होगा, 200 का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तब 1,200 का फ्रेश बिल ड्रॉ होगा। कैश पेड टू सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर को कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर घटेगा, एंट्री होगा क्रेडिटर टू कैश, यानी क्रेडिटर में होगा टू कैश अकाउंट 25,000। अलाउंसेस टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउंस देंगे मतलब डेटर घटेगा, यहाँ लिखते हैं बाई अलाउंसेस 100 रुपीज। और अलाउंसेस रिसीव करेंगे तो क्रेडिटर घटेगा, यहाँ आएगा टू साइड में अलाउंसेस रिसीव्ड अकाउंट 150। बैड डेट रिटर्न ऑफ, डेटर घट जाएगा 150। बैड डेट रिजर्व का तो एंट्री नहीं होता है, ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ भी मिस्टेक होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे इस सॉल्यूशन में देखिए, ये जो बैलेंस निकला है 65,550, ये डेटर का डेबिट बैलेंस है, लेकिन लिखे हैं क्रेडिट साइड में। अब क्लोजिंग बैलेंस को CD बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस को BD बोलते हैं, ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस को BD लिखेंगे, जिस तरफ बोलेगा उस तरफ लिख देंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस को CD लिखेंगे और उल्टा साइड में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस को जिस तरफ बोलेगा उसके उल्टा साइड में लिखेंगे और बाई बैलेंस या टू बैलेंस और CD लिखेंगे। जैसे यहाँ बोला हुआ है परचेज लेजर का डेबिट बैलेंस है, परचेज लेजर मतलब क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेबिट बोला है तो भाई क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस CD,
गिवन ये दिया हुआ है 84 रुपीज। ये वाला बैलेंस निकलेगा क्लोजिंग वाला यहाँ टू बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, ये कैलकुलेट होगा। उसी तरह से सेल्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड में लिखे टू बैलेंस CD, क्लोजिंग तो CD होता है और ये दिया हुआ है, क्रेडिट दिया हुआ है इसलिए डेबिट में लिखे हैं 112, तो ये क्लोजिंग वाला निकलेगा, कैलकुलेट होगा बाई बैलेंस CD, इसलिए इसको बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं। चलिए खत्म हो गया, बैलेंस करते हैं। डेटर अकाउंट का डेबिट का टोटल ज्यादा है 65,912, इधर भी टोटल वही लिख देते हैं 65,912, इसमें से क्रेडिट वाला सारा घटा देंगे, ये बैलेंस आएगा 28,677, 28,677। उसी तरह से क्रेडिटर का भी बैलेंस करते हैं। क्रेडिटर का टोटल आ रहा है 49,684, इधर भी वही लिख देते हैं 49,684। ये डेबिट वाला सब घट जाएगा, आपका आएगा 20,799, 20,799। इस तरह से ये दो सम आपको बना के दिखाया जिसमें हमको टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत। अब हम लोग करेंगे कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।